ह्यूमंस के केस में बहुत सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, जिसके अंदर हमारा पहला रिप्रोडक्टिव इवेंट है गैमेट्स का फॉर्मेशन। अब अगर इन केस ऑफ फीमेल की बात कर रहे हैं तो ओवा का फॉर्मेशन। बेटा जब भी ओवम की फॉर्मेशन की बात होती है तो हम वर्ड यूज करते हैं oogenesis। oogenesis मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ ओवा। वहीं पे अगर स्पर्म के फॉर्मेशन की बात होती है तो हम वर्ड यूज करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में। ये डिफरेंस आपको काम आएगा क्लास 12 बोर्ड में एज वेल एज इन योर नीट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। स्पर्मेटोजेनेसिस पहली बात टेस्टिस के अंदर होती है, और टेस्टिस में भी टेस्टिकुलर लोब्यूल में भी एग्जैक्ट लोकेशन इज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रही है टेस्टिस में और प्रॉपर स्पर्म बन रहा है टेस्टिस में। लेकिन oogenesis का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो रही है ये ओवरी में, सुनना, हो रही है ये ओवरी में, नो डाउट स्टार्ट ओवरी में हो रही है, बट जो प्रॉपर ओवा बनने की प्रोसेस है, प्रॉपर हम जो कहेंगे ओवा बनेगा वो बनेगा ओविडक्ट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल साइटोकाइनेसिस होती है जब भी मियोसिस हो रही है, मियोसिस 1 हो रही है, मियोसिस 2 हो रही है, रिडक्शन डिवीजन हो रही है, 1 से 2 सेल बन रहे हैं, तो दोनों सेल का साइज सेम होगा, साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड करेगा। बट इन केस ऑफ oogenesis जो साइटोप्लाज्म है वो इक्वली डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं मदर के ओवम से हमारे पास साइटोप्लाज्म आता है, तो पोलर बॉडी तो छोटी बनती है, लेकिन जो सेकेंडरी oocyte बन रहा है, जो सेकेंडरी oocyte से फर्दर ओवम बन रहा है, उनका साइज बड़ा होता है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंड पोलर बॉडी का साइज छोटा है, बट उसी के साथ में जो oocyte ओवम बन रहा है उनका साइज बड़ा है, तो मतलब अनइक्वल साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। तो हम एक वर्ड यूज करेंगे अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। अगर नीट में या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन क्लास 12th एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इक्वल साइटोकाइनेसिस किस केस में हो रही है, इन केस ऑफ मेल गैमेट फॉर्मेशन, एंड अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हो रही है इन केस ऑफ फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। यहां पे साइटोकाइनेसिस इक्वल है और हर एक स्पर्मेटोसाइट दे रहा है 4 स्पर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मिल रहे हैं 4 मेल गैमेट। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन केस ऑफ oogenesis, प्राइमरी oocyte, एक प्राइमरी oocyte से ओनली 1 ओवा, सिर्फ एक ही ओवा बनेगा एक प्राइमरी oocyte से। अब बेटा इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे कोई भी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई भी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। किस टाइम पे नहीं होता? एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर कोई पोलर बॉडी ही नहीं बन रही है ना, अगर कोई हमारे पास पोलर बॉडी ही नहीं बन रही है, नो पोलर बॉडी फॉर्मेशन, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस हो जाता है। अगर कोई पोलर बॉडी ही नहीं बन रही है, मतलब सारे के सारे सेल बन रहे हैं, जर्म सेल्स बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं, बट इन केस ऑफ oogenesis पोलर बॉडी बन जाती है और पोलर बॉडी फर्दर डिवाइड नहीं करती। लाइक जब प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 करता है तो बनती है प्राइमरी पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte। अब इस पोलर बॉडी ने तो फर्दर डिवीजन नहीं करी ना। अगर पोलर बॉडी फर्दर डिवाइड नहीं कर रही है तो एट लास्ट ओवा कितना आ रहा है? सिर्फ एक ही आ रहा है। तो अगर हमारे पास असर्शन रीजन आ जाए नीट में और पूछ ले कि प्राइमरी oocyte से एक ओवा क्यों बन रहा है, तो आप बोलोगे पोलर बॉडी बन जाती है और पोलर बॉडी फर्दर डिवाइड नहीं करती है। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस, एक्चुअली फीमेल के केस में जो oogenesis है उसकी स्टार्टिंग तो फीटल स्टेज में हो जाती है, बिफोर बर्थ ही हो जाती है। फिर हम स्पर्मेटोजेनेसिस में एक और पॉइंट क्या लिखेंगे? हम एक बढ़िया सा पॉइंट लिख सकते हैं बेटा कि इन केस ऑफ मेल जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसकी स्टार्टिंग हुई थी पुबर्टी के टाइम पे और वो चलेगी पूरी लाइफ टाइम। लेकिन oogenesis की स्टार्टिंग हो गई थी बिफोर बर्थ, फिटल स्टेज में। मैंने ये नहीं कहा प्रॉपर ओवा बन जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 अरेस्ट हो जाती है, डिप्लोटीन स्टेज में पुबर्टी पे दोबारा स्टार्ट होती है, और जो प्रॉपर oogenesis बनने की प्रोसेस है वो अप्रोक्सीमेट 50 to 55 ईयर ऑफ एज तक रहता है ओवा बनने की प्रोसेस, फिर वो खत्म हो जाती है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पर्मेटोजेनेसिस पुबर्टी पे स्टार्ट हो रही है, कंप्लीट लाइफ चल रही है, बट oogenesis इनिशियल स्टार्टिंग इन द फीटल स्टेज व्हेन गर्ल चाइल्ड इन द मदर वूम स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन एक
50 to 55 ईयर ऑफ एज में oogenesis की रुक जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोमैटोजेनेसिस के टाइम पे कोई भी यॉर्क सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, लेकिन वहीं पे oogenesis के टाइम पे यॉर्क सिंथेसाइज हो रहा है। हमने नंबर ऑफ सेल्स की तो बात कर ही ली कि स्पर्मेटोजेनेसिस में एक प्राइमरी oocyte से 4 स्पर्म बन रहे हैं, वहीं पे oogenesis में एक प्राइमरी oocyte से ओनली 1 ही ओवा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे oogenesis में पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। असर्शन रीजन के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और असर्शन रीजन तो हमारे क्लास 12th के एग्जाम्स में भी आएंगे। तो आई थिंक सो ये पॉइंट